जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है रिदम स्टॉक पर। आज एक बड़ा ही अच्छा एक ठेका का जो स्वरूप है, ये ठेका नहीं है, उसका स्वरूप है ऑफ बीट का ठेका। ऑफ बीट का ठेका होता है, बीट मतलब जो रिदम पर अब कोई भी मात्रा का है, जो ताल है, कारवा है या दादरा है या जो भी, मुख्य रूप से ऑफ बीट का जो खूबसूरती है वो चतुरस्त्र जाति में बहुत ज्यादा है, त्रयस्त्र में भी है, दादरा कारवा में सबसे ज्यादा ऑफ बीट की खूबसूरती है। वैसे तो हर ताल में जो वादक है बजाते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन आज कारवा का जो ऑफ बीट है वो आपके सामने रखेंगे मदलय का। तो ऑफ बीट का जो मतलब होता है, पहले तो उसका छंद समझ लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा वो, और बजाने में खास करके जो लोक अंग का वादन है उसमें बहुत प्रयोग इसका किया जाता है ऑफ बीट का। वैसे तो हर तरह का वादन में किया जा सकता है, आपके बजाने पर डिपेंड करता है। तो ऑफ बीट मतलब जैसे मान लीजिए कारवा को दुगुन में 4 हम लोग बीट करते हैं, चतुरस्त्र जाति भी इसलिए कहा था, 4 का काउंट करिए आप उसको, 1 2 3 4। धा धिन धिन ना ता धिन धिन ना धा धिन धिन ना ता धिन धिन ना धा धिन धिन ना ता धिन धिन। ये कारवा का एक रूप है। अब इसमें आप देखिए इसका जो चलन है वो 1 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि इसको हम लोग 8 में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 पर और 1 पर इसका बीट होता है। इसको कहते हैं जो बीट पर चलता है कारवा एकदम। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जिसको ऑफ बीट होगा यदि, तो आप 1 2 3 पर जोर डालिए। अब जोर जो इसमें पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, प्रत्येक ठेका में ताली खाली जो होता है वो वहां प्रेशर पड़ता है ठेका का। एक तरह का समझिए ठेका का वो स्टेशन है, थोड़ा सा वहां उसको या तो जर्क करता है, उसमें प्रेशर रहता है थोड़ा, वहां खाद पानी लेता है वो। तो और जहां पर अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 4 का रखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 पर बीट पड़ रहा है, 3 पर प्रेशर पड़ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऑफ बीट हो गया। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बीट पड़ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 पर कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब ताली बजाते हैं यदि तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आप ताली बजा रहे हैं। इसको 3 पर यदि बजा के देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऑफ बीट कहलाता है। क्या है तो ये 1 2 जहां बीट नहीं है वहां पर उसका पड़ रहा है, ठीक अपोजिट में पड़ रहा है। अब पूरब एक बीट है तो ठीक उसके, अब एक राउंड यदि ठेका लगाता है 1 2 3 4, यदि 4 में एक राउंड पूरा करता है तो 1 के ठीक सामने 3 पड़ेगा, 1 2 3 4, ये पूरा फिर 1 पर चल गया, 1 2 3 4 फिर 1 पर गया। तो ये 4 जो इसका 4 जो दिशा है उसमें 1 के ठीक सामने पड़ता है 3, इसीलिए वो ऑफ बीट कहलाता है। 3 पर प्रेशर डाल देते अब धागे तेटे तागे धेटे धागे तेटे तागे धेटे, ये बजाते हैं। अब धागे तेटे तागे धेटे धागे तेटे तागे धेटे, ये ऑफ बीट है। अब धेते और वहां प्रेशर डालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए छोटा सा धागे, धा में आप जानते हैं ये तबला नाल और ढोलकी में ये ता के लिए इसको लगाना पड़ता है, ता निकलता है। ता हमेशा चाहे कोई भी वाद्य यंत्र है जो हाथ से बजता है उसमें ता तर्जनी से ही निकलेगा और खुला आवाज है, ता ये सब बंद आवाज है। तो धा गे ते थे, फिर ता गे धे थे, ये ठेका है। धा गे ते थे ता गे धे थे। अब ये धेटे जो है, धागे तेटे तागे धेटे, अब ते और धे ये दोनों ऑफ में पड़ रहा है।
तो ते और ढे को हम लोग क्या करेंगे, थपकी का प्रयोग करेंगे। थपकी के लिए ये तीनों उंगली थोड़ा सा कर्व करके और एकदम हाथ से थोड़ा आगे तक, ये थपकी का प्रयोग है। तो धागे तेते तागे देते हैं। ये गाना बहुत बढ़िया है, इस पर मैं उसको थोड़ा ऑडियो उसका यूज करूंगा, चूंकि गायकी मेरी अच्छी नहीं है तो बड़ा मजा नहीं आता है, तो ऑडियो उसका यूज करूंगा थोड़ा सा। और इसमें आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो इच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट्स करें जरूर यदि कोई आवश्यकता हो तो। और देखिए गाने पर कितना अच्छा यूज है, और दिखाते हैं उस ठेका का स्वरूप। ये अब देख रहे थे कि ऑफ बीट में इसका चलन था, धागे तेटे तागे धेटे धागे तेटे तागे, ये चलन है। अब इसी में यदि बीट पर रहता है धागे तेटे तागे धेटे धागे तेटे तागे धेटे धागे, तेटे और धेटे पर जोर नहीं पड़ रहा, धा और ता पर पड़ रहा है जोर। यदि ऑफ बीट में तो धा और ता का जोर, धागे तेटे तागे धेटे, एक और ये एक पर 5 पर जब भी जोर पड़ेगा तो वो बीट में कहलाएगा, और यदि 3 और 7 पर जोर पड़ रहा है तो वो ऑफ बीट कहला रहा है। तो धागे धागे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। शुरू में एक लेसन था, उसमें कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि गिन के नहीं बताइए, गिनना ही छंद है। जो गिन के नहीं समझेगा, ठेका आप यदि नहीं भी जान रहे हैं तो आप बजा सकते हैं। काउंट करके आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कहाँ बीट है, कहाँ पर सम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। आप इस तरह यदि बोलते हैं तो वो खुद में एक छंद है। आप देखिए कि हम यदि ठेका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 धाधा बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा, धाधा बजा रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। इसमें कोई ठेका नहीं है, ता बजा रहे हैं इधर देखिएगा। तो आप काउंट करके यदि काउंट करना जानते हैं, हाथ का निकास बढ़िया है और ठेका का छंद बजाना जानते हैं तो आप कोई भी ठेका बजा सकते हैं। लेकिन बहुत सारा जो भरमजाल होता है, खास करके कुछ ऐसी बातें जो होती हैं कि जिसमें लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है, वो कंफ्यूजन कभी नहीं रखनी चाहिए। वादन के लिए बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको नहीं कुछ आता है, फिर वो बहुत अच्छा बजाते हैं। उनको पता नहीं है ता धा कैसे बजेगा, फिर वो बहुत बढ़िया बजाते हैं। तो वो कैसे बजाते हैं? इसीलिए हर चीज को समझना जरूरी नहीं है, ये सब नेचुरल चीज है और हृदय में खुद स्वतः आता है। उसको जो समझ गया, जो खुद को पहचान गया और जिसने अपने हृदय की बात सुनी वो कलाकार बन जाएगा, और जिसने सिर्फ दूसरों की बात सुनी वो कलाकार बनने में कठिनाई हो जाएगी उसको। इसी के साथ आज का लेसन में समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।